चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। देखो आज के टॉपिक का नाम क्या है, साइज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये आप नहीं बनाओगे, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बना बनाया होता है और इसका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। स्पेशली अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तब तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है ना। ऐसे भी काम आता है बट डेटा स्ट्रक्चर में तो ऑलमोस्ट हर सेकंड प्रोग्राम में आपको ये काम आएगा। ठीक है ना। कहाँ काम आता है वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन आज इसकी यूटिलिटी समझते हैं क्या। अच्छा, एक और चीज़, ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होने वाला है ना। इस वाले में बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर अप ना करते हुए एक ऐसा कंटेंट कवर अप करने का ट्राई कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी जगहों पर काम आएगा है ना। स्टार्टिंग में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या ऐसा क्या काम कर रहा है ये। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर वही हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, हैश इंक्लूड वगैरह करके, वॉइड मेन, देन सिंगल प्रिंट एफ में हमने लिखा है परसेंटाइल डी। ओके, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, मतलब एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है। देन हमने लिखा है साइज ऑफ इंट। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मुझे एक आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ मुझे एक आउटपुट देखने को मिलेगा, दैट विल बी 4, है ना। अगर सिस्टम 32 बिट है तो हम पूरा का पूरा सिस्टम 16 बिट के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आंसर विल बी 2, है ना। या साइड में लिख दिया जाए ऑन 16 बिट शॉर्ट में लिखा है मैंने। हम पूरा का पूरा सी 16 बिट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आप 16 बिट 32 बिट को अभी छोड़ दो, एक बार बता चुका हूँ 16 बिट 32 बिट क्लास में, फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, हमारा इंटीजर जो है 16 बिट आर्किटेक्चर पे 2 बाइट का होता है। ये जितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा वो यहाँ बताएगा। ठीक है, हो सकता है आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो या फिर मोबाइल पे इसको चलाओ तो यहाँ 2 की जगह आपको 4 देखने को मिले, क्योंकि वो 32 बिट आर्किटेक्चर हो सकता है। ठीक है ना। सो आप ये चीज दिमाग में रखना। अगर हम इसको प्रिंट करें और अगर हम मान के चले कि हम 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, तो इंटीजर कितने बाइट का होता है वो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इससे मिलती जुलती कुछ और लाइंस लिख के बता देता हूँ, है ना। इस वाले का तो मैंने आउटपुट बता दिया आपको। ओके, इवन ऐसा कुछ लिख दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इसको अगर मैं देखूं तो आउटपुट क्या आएगा, 2 ऑन अ 16 बिट आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को फिर से पेस्ट कर दूं, बस यहाँ पर साइज ऑफ कैर लिख दूं, तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर 1। पूछना था क्यों 1, 16 बिट आर्किटेक्चर पे कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, तो ऑब्वियसली क्या आउटपुट आएगा। ओके, समझ में आया। देन हमने इसके बाद यहाँ पर आकर के लिखा एक और बार, इवन एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं डबल, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, 8। ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर आप इंट लिखते हो तो 2 बाइट का है, कैर लिखते हो तो वो 1 बाइट का है, फ्लोट 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है। ये हुई एक बेसिक सी बात। कुल मिला के साइज ऑफ फंक्शन जो भी डेटा टाइप होता है ना, उसकी मेमोरी साइज रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन ये तो इसकी बेसिक फंक्शनलिटी जिसके लिए इसको बनाया गया था। पर अपन रहते हैं इंडिया में जहाँ उटपटांग से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। अपन इस प्रोग्राम को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और एक नई फाइल पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस करने वाला हूँ एक्चुअली, आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर सिमिलर टाइप का प्रोग्राम बनाऊंगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइज ऑफ सी, साइज ऑफ सी सेकेंड प्रोग्राम। ठीक है, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलो, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। ठीक है, तो ए कितने बाइट का है, 2 बाइट का। अब हम इससे पूछ लेते हैं साइज ऑफ ए, क्या आउटपुट आएगा, 2। अगेन 16 बिट आर्किटेक्चर, क्योंकि ए किस टाइप का है, इंटीजर। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम इंट आई लिख दूं, तो है ना, इंटीजर है तो आई। ठीक है ना। देन यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से कैर सी एच, फ्लोट एफ और डबल। हो गए हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ साइज ऑफ आई, तो आई किस टाइप का है, इंटीजर, तो आउटपुट आएगा 2। अगर मैं पूछता हूँ साइज ऑफ सी एच, है ना, तो सी एच किस टाइप का है, देख लो कैरेक्टर टाइप का, तो आउटपुट विल बी 1।
अगर हम बात करें फ्लोट वेरिएबल की जिसका नाम रखा था हमने एफ, तो एफ है फ्लोट टाइप का तो 4, अगर डबल है तो कुछ ऐसा। ठीक है, लास्ट में एक्स्ट्रा लाइन रखी हुई है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, सारे सामने के लिखे हैं। ओके, इसमें से भी हटा देते हैं लास्ट में से लाइन, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। तो जिस टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है या वो वेरिएबल जितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो यहाँ लिखा के आ जाएगी। पिछले वाले जैसा ही था, नहीं इसमें कुछ चेंज भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बताया क्यों? ये समझाने के लिए कि यहाँ डेटा टाइप भी लिख सकते हो, और तो और उस डेटा टाइप का जो वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और आपको पता करना है कि वो वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो आप इस फंक्शन से पूछ सकते हो। ठीक है, इसी प्रोग्राम को फिर से कॉपी कर लेते हैं, है ना, और एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर पेस्ट कर देते हैं इसको। इसका नाम रख देते हैं साइज ऑफ थर्ड प्रोग्राम। ओके, चलो फिर अगर हम बात करें इसके अगले सेक्शन की, जो हमारे सामने लिखा हुआ है, इसके अगले सेक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इतना सारा डेटा इकट्ठा नहीं करते, है ना, इवन इसको भी हटा देते हैं। ओके, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सीला रिसीवर लगाया, प्रिंटफ लिखा। मैंने यहाँ लिखा साइज ऑफ 10 या 100। तो सोचो 100 किस टाइप का नंबर है? तो 100 एक इंटीजर नंबर है ना, तो आउटपुट विल बी 2, क्योंकि 100 इज एन इंटीजर। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा समझ में आ जाए, इसके लिए ब्रैकेट में कंडीशन दी थी। इसका आउटपुट क्या आएगा? 2, बिकॉज 100 इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सिंगल कोट्स में ए। बताओ क्या आउटपुट आएगा? 1, क्योंकि ए इज अ कैरेक्टर। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आउटपुट आएगा 2। वाई? क्योंकि हमने जो पास किया है ए, है ना, जो सिंगल कोट में आपने ए लिखा है, कैपिटल ए है। ओके, ए इज अ कैरेक्टर। ठीक है, डेफिनेटली क्या है, ए कैरेक्टर है, 2 एच। ओके, बट यहाँ पर हम पास क्या कर रहे हैं? आस्की कोड। ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने, है ना, आस्की ऑफ ए इज 65। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जरूर ए दिख रहा होगा, है ना, कहाँ पर? यहाँ पर आपको जरूर ए दिख रहा होगा। सिस्टम को ए नहीं दिख रहा है, सिस्टम को इसका आस्की कोड दिख रहा है। मतलब टेक्निकली सिस्टम को यहाँ पर क्या दिख रहा है? 65। ओके, 65 कैसा हो जाएगा? इंटीजर, तो वो इंटीजर के अकॉर्डिंग आउटपुट देने लग जाएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये तो कैरेक्टर है, बिल्कुल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ से कैरेक्टर पास नहीं हुआ होगा, यहाँ से कैरेक्टर का आस्की, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से कैरेक्टर कुछ नहीं होता, जो भी होता है उसका बाइनरी होता है, और बाइनरी ए का थोड़ी ना होता है, ए के आस्की का होता है, और ए का आस्की क्या लिखा है मैंने? 65। तो इमेजिन करो यहाँ 65 लिखा है। अब 10 लिखो, 100 लिखो या 65 लिखो, आउटपुट क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। ठीक है, एक काम और करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 10.65। क्या आउटपुट आना चाहिए? 4। नहीं, बिल्कुल नहीं, आउटपुट आएगा 8। क्वेश्चन आता है 8 क्यों आएगा भाई? 8 इसलिए आएगा, यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए, है ना, बाद में ऊपर वाले को चेंज करेंगे क्योंकि फ्लोट समझाना है मुझे। अगर मैं 10.65 लिख रहा हूँ, है ना, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 8, क्योंकि जब भी कोई डॉटेड डेसिमल वैल्यू लिखी जाती है ना, जो भी लिख रहे हैं 10.65 सॉरी। ओके, सो 10.65 इज बाय डिफॉल्ट अ डबल वैल्यू। क्वेश्चन आता है ये क्या बात है ना। तो देखो, सिस्टम वालों ने ये बोला था अगर आप कोई ऐसी वैल्यू लिखते हो जिसमें डॉट लगा हुआ है तो सिस्टम उसको फ्लोट कंसीडर नहीं करता है, सिस्टम उसको डबल कंसीडर करता है। फिर आप बोलोगे हमने तो आज तक जितने प्रोग्राम पढ़े उसमें तो ऐसा नहीं करना पड़ता है। यार देखो, होता तो ऐसा भी है, अगर मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 10.65, तो वो तो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो क्या करता है, अपनी औकात में जितना डेटा होता है उतना रख लेता है, बाकी को इग्नोर मार देता है। बस यही चीज फ्लोट के साथ भी होती है। हम जनरली फ्लोट में ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कि आ जाती है। ये लिखने का सही तरीका नहीं है, सही तरीका तो ये है कि यहाँ पर कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लिखा जाए, सिस्टम को इंडिकेशन दिया जाए कि 10.65 जो है वो फ्लोट वैल्यू है। अगर आपने उसको ये नहीं बताया कि वो फ्लोट है, तो वो बाय डिफॉल्ट 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब वो फ्लोट नहीं रहेगा, वो डबल बन जाएगा। बात समझ में आई? ओके,
मतलब अगर मैं इसी में यहाँ पर आकर के कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लिख दूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 4। अदरवाइज वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी डबल, और डबल 8 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट 4 आएगा, है ना। इसमें मैं लिख देता हूँ हेयर एफ रिप्रेजेंट्स अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट कैसी होती है डबल, ठीक है। अदरवाइज हमेशा लिख दे तो क्या होगा फ्लोट। समझ में आया? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप होते आ रहे हैं, देख लो। ये तो इंटीजर था, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसको बुरा लग गया। ये कैरेक्टर था लेकिन बोल रहा है नहीं मैं इंटीजर जैसा एक्ट करूंगा। ये कायदे से फ्लोट था लेकिन अगर एफ नहीं लिखा तो वो डबल मान के बैठ गया, है ना। तो कितने सारे छोटे छोटे चेंजेस है जो आपको दिमाग में रखना है। साइज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो भी, और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से भी। यहाँ पर इंट लिखा था या कैर लिखा था तब कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन वैल्यू लिखने से समस्याएं आ गई, है ना। समस्या नहीं है यार, देखो हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। फिर क्या, बहुत सारे महान लोग होते हैं कुछ कॉलेजेस में, है ना, उनके सामने जाके पूछ लो सर साइज ऑफ ए, ये तो कैरेक्टर है ना, तो 2 बाइट क्यों दे रहा है, तो बोलेंगे कंपाइलर की दिक्कत होगी, कंपाइलर खराब होगा, सिस्टम रीस्टार्ट करके देख लो या कंपाइलर चेंज कर लो। अरे यार दुनिया के किसी भी कंपाइलर पे चला दो, ये कम से कम 2 तो देगा ही। अच्छा एक और अजीब सी चीज बताऊं, मान लो आपका जो सिस्टम है ना वो 32 बिट है, तो वह इंटीजर कितने बाइट का होता है 4 बाइट का, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा 4। इसमें भी 4 आ जाएगा, क्यों इसमें 4 आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह 65 जा रहा है, तो जो आउटपुट यहाँ दिख रहा है वही आउटपुट यहाँ भी दिखेगा, तो हो सकता है आपको 4 भी देखने को मिल जाए। डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, आपको क्या दिमाग लगाना है, इसको इंटीजर मान के चलना है अगर वैल्यू लिखी है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ए पास नहीं हो रहा है, ए का आस्की कोड पास हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गई एक और चीज। इसी प्रोग्राम को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा बोल दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझानी है। मैंने वही कोड वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया है, पहले इसको सेव कर लिया जाए, ओके। देन इसका नाम रख देते हैं साइज ऑफ फोर्थ प्रोग्राम, है ना। ओके हमारा प्रोग्राम बन गया है, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन अजीब अजीब से तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दिया जाए इंट आई। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला प्रोग्राम ना कॉपी करने के लिए आपने को ये वाला प्रोग्राम कॉपी करना चाहिए, इसमें वेरिएबल बने हुए थे ना, समझाना बहुत आसान हो जाता है। ओके सो कॉपी, और ये मेरा करंट प्रोग्राम, इसके अंदर पेस्ट। शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया, 2 बार सीधा इससे आ गया। चलो अब हम लिखते हैं इंटीजर पॉइंटर आई, ओके, देन कैरेक्टर पॉइंटर सी एच, फ्लोट पॉइंटर एफ, डबल पॉइंटर टी, सारे पॉइंटर बना दिए, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ बताओ साइज ऑफ आई क्या है, तो आउटपुट आएगा 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि जो p है, सॉरी p नहीं है i है, क्योंकि i इज पॉइंटर, एंड एक लाइन बोली थी मेमोरी एलोकेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है उसके डेटा टाइप से। एक पॉइंटर वेरिएबल हमेशा 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है ऑन अ 16 बिट आर्किटेक्चर, है ना। ये डेफिनेशन मैंने बोली थी और आपको बोला था अपनी कॉपी में भी लिख लेना। तो अगर मैं लिखता हूँ इंट पॉइंटर आई, तो बताओ ये साइज ऑफ आई कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा 2, क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का है ना, बिकॉज आई इज अ पॉइंटर, ठीक है। यहाँ तक ये लाइन समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला। अब हम ये लिख रहे हैं साइज ऑफ सी एच। सी एच किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट क्या आएगा 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देते हैं बिकॉज सी एच इज अ पॉइंटर। समझ में आया, पॉइंटर 2 बाइट एलोकेट करेगा। एक एग्जांपल याद दिलाऊं जिससे आपको जल्दी याद आ जाएगा, कि अगर मेरा घर 1000 स्क्वायर फीट का है और मेरे घर का नंबर 170 है और आपका घर 2000 स्क्वायर फीट का है, तो आपके घर का एड्रेस कितना बड़ा होगा। क्या घर के साइज से एड्रेस का कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं। जब साइज आपस में इंडिपेंडेंट है यार, देखो आपके घर का नंबर है या मेरे घर का नंबर है, एक 2 बाइट के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है ना। तो जितना भी 16 बिट आर्किटेक्चर होता है ना, उस पर हमेशा और हमेशा पॉइंटर 2 बाइट की होती है। हमने एक इमेजिनेशन भी किया था कि इंटीजर 2 ब्लॉक्स को लेकर के बना हुआ है, ठीक है। अब ना एक जनरल इमेजिनेशन करो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और सुनते जाओ। देखो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, वो एक प्लॉट पे एक घर बना के बैठा है, एक इंटीजर वेरिएबल है, वो 2 प्लॉट पे एक घर बना के बैठा है, क्योंकि वो 2 बाइट का होता है ना। जो एक फ्लोट है वो 4 प्लॉट पे एक घर बना के बैठा है, और जो डबल है वो 8 प्लॉट पे एक घर बना के बैठा है, ठीक है। तो इमेजिन करो अपन कैरेक्टर वाले के घर गए, तो कैरेक्टर वाला जो एड्रेस बता रहा है ना वो सिर्फ उसी एड्रेस पे रहता है, उसके आजू बाजू वाले एड्रेस उसके नहीं है।
लेकिन अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर वेरिएबल ने जो अपना एड्रेस बताया है वो एड्रेस और उसके जस्ट बाद वाला एड्रेस, ये दोनों के दोनों उसी के, है ना। अगला एड्रेस जैसे इसका 2011 और 12 दोनों एड्रेस उसी के हैं क्योंकि उसका घर 2 प्लॉट साइज पे बना हुआ है, ठीक है। देन अगर हम बात करें अगले की, फ्लोट की, तो फ्लोट का जो ब्लॉक होता है वो 4 बाइट का होता है, मतलब फ्लोट ने जो घर बनाया है वो 4 प्लॉट पे बनाया है। तो 2011, 2012, 2013, 2014 ये चारों प्लॉट उसी के हो गए। अगला घर मिलेगा तो 2015 पे मिलेगा, है ना, उसके पहले नहीं मिलेगा। लेकिन उसका एड्रेस तो 2011 से ही स्टार्ट हो रहा है ना। अगर मैं 2011 पे लेटर भेजूंगा तो सही जगह पे पहुंचेगा या नहीं, तो बिल्कुल पहुंच जाएगा, है ना। मतलब हम स्टोर 2011 ही कर रहे हैं। हमारा डेटा टाइप ये याद रख लेता है कि अगले कितने प्लॉट्स उसी के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे डबल टाइप का जो पॉइंटर है वो एड्रेस तो 2011 ही याद रखेगा, लेकिन डबल उसको ये बता रहा है अगले 7 प्लॉट भी इसी के साथ इंक्लूडेड है, उनको भी काउंट कर लेना दिमाग में, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो पॉइंटर है वो हर बार कितने बाइट का रहेगा, 2 बाइट का ही रहेगा। वाई 2 बाइट का? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल्स हमेशा और हमेशा 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करते हैं। ओके, आई थिंक मेरी बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ इज अ पॉइंटर, और लास्ट में यहाँ पर भी इसको रिमूव करके लिख देता हूँ बिकॉज डी इज अ पॉइंटर, ठीक है ना। जब भी पॉइंटर है तो 2 बाइट तो एलोकेट करेगा ही करेगा। अब ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, क्या कि जो इंटीजर पॉइंटर था वो 2 बाइट का था। ओके, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। ओके, अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर आई लिखूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अभी तो नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओके यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दूं ताकि बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना। अब समझो, देखो आई मतलब एक एड्रेस, और पॉइंटर आई मतलब उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू, ठीक है। इसको समझो, क्या, ओके, जैसे आई एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके ऊपर जो वैल्यू रखी होगी वो कितने बाइट की होगी? 2 बाइट की। सी एच एक वेरिएबल है, इसके ऊपर जो वैल्यू रखी होगी वो कितने बाइट की होगी? 1 बाइट की, है ना। डायरेक्ट वैल्यू मत पास करना, वैल्यू में केसेस अलग हो जाते हैं, अलग से समझाया मैंने, अभी इसको इमेजिन करो, ठीक है। तो पॉइंटर की अगर बात करें तो आई एक पॉइंटर वेरिएबल है ना। आई में क्या स्टोर होगा? एड्रेस। और पॉइंटर आई में क्या स्टोर होगा? उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू। तो बताओ इस पॉइंटर आई में किस टाइप की वैल्यू होगी? इंटीजर टाइप की। आउटपुट क्या आ रहा है? 2। फिर से अगर हम बात करें कैरेक्टर की, है ना, तो कैरेक्टर वेरिएबल जैसे यहाँ पर कॉपी कर लिया जाए, ओके। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंटर सी एच, तो बताओ सी एच मतलब क्या? एड्रेस। पॉइंटर सी एच मतलब उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू। कोई बताएगा इस बार क्या आउटपुट आएगा? इस बार आउटपुट आएगा 1, बिकॉज सी एच इज अ कैरेक्टर वैल्यू। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अगेन इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला, है ना, थोड़ी देर पहले बोल रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने बनाया था इसको, ठीक है। हम ध्यान से इसको देखते हैं। देखो ए में ये स्टोर्ड है, पी में इसका एड्रेस स्टोर है। आपको एक लाइन याद होगी, पी मतलब एड्रेस और पॉइंटर पी मतलब उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू। तो जब मैं पी को प्रिंट करता था तो 2011 आता था, और पॉइंटर पी को प्रिंट करता था तो 2011 पे रखी हुई वैल्यू आती थी, है ना। अब पॉइंटर इंटीजर टाइप का हो या कैरेक्टर टाइप का हो, हमें इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है। तो सी एच मतलब एड्रेस, पॉइंटर सी एच मतलब उस पर रखी हुई वैल्यू। ठीक ऐसे ही अगर मैं f को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 2। f इज अ पॉइंटर। लेकिन अगर मैं पॉइंटर f को प्रिंट कर दूँ तो पॉइंटर f पे रखी हुई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखने का काम पहले कंप्लीट कर लिया जाए, थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर f को प्रिंट करूँ तो पॉइंटर f क्या आउटपुट देगा? 4, क्योंकि f इज अ f नहीं सॉरी पॉइंटर f इज अ फ्लोट वैल्यू, ओके। ठीक ऐसे ही अगर मैं पॉइंटर डी को प्रिंट करता हूं यहाँ पर, तो पॉइंटर डी क्या करेगा? एक डबल वैल्यू प्रिंट कर देगा, ओके, ठीक है ना। समझे इसको? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है ना। क्या कि अगर हम आई को लिखेंगे तो आई नॉर्मल,
आई को लिखें तो आई एक पॉइंटर है तो 2 बाइट, सी एच को लिखें पॉइंटर है 2 बाइट, एफ को लिखें पॉइंटर है 2 बाइट, डबल को लिखें पॉइंटर है 2 बाइट, मतलब जितने भी कंपोनेंट है जो 2 बाइट के दिख रहे हैं, टेंशन ही नहीं, ठीक है। देन अगर हम इनके आगे ये वाला साइन लगा दें तो ये एड्रेस को ना रिप्रेजेंट करते हुए वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। आई मतलब एड्रेस, पॉइंटर आई मतलब उस पर रखी हुई वैल्यू। अब वैल्यू तो डेटा टाइप पे डिपेंडेंट होगी ना, तो आई किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, इसका आउटपुट 2 आया। पॉइंटर कैरेक्टर जो था, है ना, वो नॉर्मली 2 बाइट का था, लेकिन उस पर रखी हुई वैल्यू 1 बाइट की होगी। एफ 2 बाइट का था, लेकिन उस पर रखी हुई वैल्यू 4 बाइट की होगी। डी ऐसे तो पॉइंटर तो 2 बाइट का था, लेकिन उस पर रखी हुई वैल्यू 8 बाइट की होगी। समझ में आया? मैं यहाँ लिखना भूल गया था, मुझे पहले लिख देना चाहिए था, ठीक है। आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, इनको थोड़ा सा वेल अलाइन कर दिया जाए, बेहतर दिखेगा। ओके, इससे अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, चलो खैर, पढ़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो हमने सारी वैल्यूज और उनके आउटपुट सारे के सारे प्रोग्राम्स के सब कुछ लिखे हुए हैं। ये सब चला के देख लेना, अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता भी ना तो कैसा वाला डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको इंटीजर 4 बाइट का या कैरेक्टर 2 बाइट का देखने को मिलता है तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, है ना। आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज होती है, मैं आपसे पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। तो आर्किटेक्चर के कारण अगर इसका छोटा मोटा चेंज आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये बता रहा हूँ, पॉइंटर हमेशा कितनी मेमोरी एलोकेट करेंगे, इतनी, और उन पर रखी हुई वैल्यूज डेटा टाइप पे डिपेंडेंट होती है। आई थिंक ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, साइज ऑफ क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है ना। चलो खैर, इसके आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टॉपिक का नाम रहेगा पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे, है ना। कंपैरेटिवली आसान टॉपिक है, समझते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो फिर आज का सेशन यहीं पर ओवर, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना।